वाहिद रुबानी भाईजान ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलिया से ये पाकिस्तान आए हैं। तो इनके साथ हो जाती है डकैती, गन पॉइंट पे इनके कीमती मोबाइल, पर्स, इनका पासपोर्ट और इनके जो कीमती पैसे होते हैं और कीमती जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाईजान, वो जो गन पॉइंट पे लोग होते हैं वो ले जाते हैं। तो टाउनशिप थाना के जो एसएचओ साहब हैं या इंस्पेक्टर साहब हैं वो क्या कहते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर से उनसे मेरा राब्ता हुआ, वो कहते हैं जी हम इस पे काम कर रहे हैं, जब होगा आपको बता देंगे। अच्छा, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, उनको साथ पिछली दफा मैंने शायद जापान का सुना था, वो वहाँ या जर्मनी के आए हुए थे, उनको लूट लिया गया। वो लोग क्या मैसेज लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने सुना होगा कि भाईजान आप कराची जाते हैं, लियारी जाते हैं तो गन पॉइंट पे कुछ लोग आते हैं और आपसे आपकी सारी जो जमा पूंजी होती है जिंदगी भर की वो आपसे ले जाते हैं। अब लाहौर में भी जो ये चीज़ें हैं ये दिन ब दिन देखने में सामने आ रही हैं। एक भाई हैं जिनका नाम है वाहिद रुबानी भाईजान, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलिया से ये पाकिस्तान आए हैं, लेकिन यहाँ पे आगे एक बड़े अजीब किस्म का इनके साथ वाक़या हुआ है। ये पाकिस्तान आए थे कि यार यहाँ जाके कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान आते हैं और इनके वापस जाने में चंद ही रोज बाकी होते हैं तो इनके साथ हो जाती है डकैती। गन पॉइंट पे इनके कीमती मोबाइल, पर्स, इनका पासपोर्ट और इनके जो कीमती पैसे होते हैं और कीमती जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाईजान, वो जो गन पॉइंट पे लोग होते हैं वो ले जाते हैं। और ये जो है अभी तक इंसाफ ढूंढ रहे हैं कि भाईजान मुझे कोई अल्लाह का बंदा, जो यहाँ पे मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, थाने बनाए गए हैं, हुकूमत दावे करती है कि जो पंजाब में लोगों को जो यहाँ पे रहने वाले मुकीम है उनको फौरन इंसाफ मिलता है, यहाँ पे खिदमत मराकिज बनाए गए हैं। ये भाई इंतजार कर रहे हैं इनके साथ इंसाफ हो, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनका पासपोर्ट वापस मिले और ये दोबारा से ऑस्ट्रेलिया जाएं। जो है भाई क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। और भाई ये क्या वाकया हुआ? ऑस्ट्रेलिया से आप पाकिस्तान आए, एज ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, क्या वाकया हुआ आपके साथ? अच्छा, मैं अक्टूबर में वापस आया था फैमिली को मिलने के लिए, और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 26 अक्टूबर तकरीबन दिन 11:30 बजे का टाइम है। टाउनशिप मार्केट है, वहाँ मार्केट के पास जो जहाँ पे फूड पॉइंट बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा नाश्ता करके फिर मैं आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इसीलिए चूँकि मैंने ट्रैवल कर रहा था तो मेरे सामान या डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें साथ थी, तो मैं वहीं रुका हूँ। अभी ऑर्डर देने के लिए वेटर आया, ये तो उस दौरान गन पॉइंट पे 125 मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए हैं, 2 उतरे हैं ड्राइवर साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी दोनों आके उन्होंने पिस्टल के साथ नॉक करना शुरू कर दिया। और बार बार इतना एक लम्हे के लिए में तो पता नहीं चला ये हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से मारा कि शायद वो शीशा तोड़ देंगे या फिर हम पे शूट कर देंगे, जिसके लिए हमने फैसला किया कि वो विंडो डाउन की और उन्होंने जो था सब कुछ छीन लिया। एक की नज़र पीछे बैग जो सीट पे पड़ी तो मेरा बैग पड़ा हुआ था, वो सब कुछ ले गए। बैग में मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स, हाँ डेफिनेटली पासपोर्ट थे, पाकिस्तान का जो पहला था एक्सपायर हुआ, फिर दूसरा तो नया मैंने रिन्यूअल करवाया था। उसके बाद 3 मोबाइल हमारे ले गए, शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है, वर्थ होती है पासपोर्ट की, कहां का ट्रैवल किया। और ऑस्ट्रेलिया के मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, बैंक के डॉक्यूमेंट, मेरी यूनिवर्सिटी के थे, और इसके अलावा बाकी जितने जरूरी होते हैं, और इसके अलावा जो मेरा लैपटॉप जरूरी था, मेरा सारा डाटा था। इवन अभी मैं अपनी पीएचडी शुरू करने जा रहा था, उसका मैंने उसके लाहौर के किस जगह पे वाकया हुआ? थाना कौन सा लग रहा है? उसको टाउनशिप ही थाना लगता है। टाउनशिप थाना के जो एसएचओ साहब हैं या इंस्पेक्टर साहब हैं वो क्या कहते हैं, तफ्तीशी ऑफिसर? अच्छा, ये था कि मैं जब से उनसे मेरा राब्ता हुआ, वो कहते हैं जी हम इस पे काम कर रहे हैं, जब होगा आपको बता देंगे। अच्छा, काम कर रहे हैं? हाँ, अब काम कर रहे हैं। ये बार या 3 हफ्ते गुजर गए। कल मैंने उनसे पूछा। अच्छा वहीद भाई, मैं आपकी बात काटूंगा, अगर यही इंसिडेंट आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो तो वहाँ की पुलिस लोगों के साथ क्या करती है? अच्छा, वो कहती है वेट करें। सबसे पहले तो इतना ज्यादा क्राइम रेशो है ही नहीं, या हो ही नहीं सकता ना, आप कंसेप्ट नहीं सोच ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा हो भी छोटा मोटा वाकया, तो इवन मैं छोटी सी बता देता हूँ कि मैं ना वहाँ नमाज पढ़ने के लिए ना अपनी गाड़ी पार कर गया, मस्जिद के पास पार करके गया था, तो एक गली के अंदर ना पीछे से किसी ने आके हिट कर दी गुजरते हुए ना। तो एक तो वहाँ जो लोकल था उसने अपने घर से तस्वीरें बनाई, वो जो ट्रक जिसने हिट किया था। मैं जब नमाज पढ़ के वापस आया, उसने मुझे बताया कि भाई ये गाड़ी ने आपकी गाड़ी को हिट किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं, ये उसकी नंबर प्लेट उसने मुझे दी। मैं जाके पुलिस को रिपोर्ट किया, तो विद इन 24 आवर पुलिस ने उस गाड़ी को ट्रेस करके उसका सारा डाटा सब कुछ करके मुझे जो केस था इंश्योरेंस के लिए भेज दिया था। विद इन 24 आवर ये काम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ इस तरह और पाकिस्तान में वाकया डल गया, आप क्या सोचते हैं? आप कभी पाकिस्तान आने का सोचेंगे या बिजनेस वगैरह करने का सोचेंगे? आप समझते हैं कि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव यहाँ पे सिक्योर हैं? देखें, ये जो ना जो ओवरसीज होती है ना, मतलब मैं उनके माइंडसेट से बात करूँ ना, तो हमारे मतलब माइंड में या दिल में ना बड़ा एक अपने मुल्क के लिए, यार हम यार वापस जाएंगे, वहाँ एनजीओ शुरू करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, वहाँ बिजनेस करेंगे, यार इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ आके आता है ना, ये मेरा वाकया नहीं, मैं और सारे ओवरसीज के साथ सोचता हूँ, किसी ने प्लाट लिया होता है, वो पता चलता है वो प्लाट पे तो मकान ही बन चुका है, वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, इस तरह की चीजें होती हैं, वो लूट जाते हैं। मैं ही नहीं यार, ये जो बाकी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, उनको
साथ पिछली दफ़ा मैंने शायद जापान का सुना था, वो वहाँ या जर्मनी के आए हुए थे, उनको लूट लिया गया। वो लोग क्या मैसेज लेके जाते हैं, मतलब पाकिस्तान, ये तो यहाँ हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये एक दो जो क्राइम की वारदात हो जाना हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखेंगे ना या बाहर से देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में ना ये क्रिमिनल हर तरफ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप जाएंगे आपको लूट लेंगे। कम से कम मेरे साथ तो ये हुआ यार। मैं तो ये कह सकता हूं, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, रिलेटिव से मिले, ऑब्वियसली आप जाएंगे, रास्ते में होंगे, इन टच होंगे, तो उनको इसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए वो मुझे ना एक ही सवाल शायद वो तंदन भी पूछते हैं और वैसे भी कहते हैं कि हाँ हम चंगा रहे हैं जाके, ये हकीकत है। आपको कह रहे हैं हम चंगा रहे हैं। हाँ, और मुझे ना उनकी इस बात का मेरे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और इंसिडेंट मतलब इस तरह का और हो जाना, तो भाई पुलिस ही कुछ नहीं कर रही यार। कोई इसको 3 हफ्तों से ज्यादा का टाइम गुजर गया है, कहाँ 26 अक्टूबर और कहाँ नवंबर भी पूरा होने वाला है, तीसरा वीक आ गया है, तो कुछ नहीं हो पा रहा। और कह रहे हैं आपका केस स्टिल जब आप ये जो लिखा हुआ है जमशेद इकबाल एएसआई साहब हैं, इनसे आप रब्ता करते हैं तो क्या कहते हैं आपको? अब तो इन्वेस्टिगेशन के वो सलीम ईवान साहब हैं, ठीक है, तो वही वो अभी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी हमने तो केस क्लोज कर दिया, आपका तो हो गया बस, हमने वो अभी जो होना तो हो गया। इन्होंने मुझे एक मरतबा भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया, सेफ सिटी मुझे नहीं लेके गया भाई, और वो जो एविडेंस के लिए जो फुटेज चल रही है ना वो मैंने प्रोवाइड की, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया, उन्होंने कहीं से सीसीटीवी फुटेज भी नहीं निकाली। पुलिस को भी अपनी वीडियोस खुद प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाईजान बंदा लब लो, ए वीडियोस पे ही है। तो ये जी हमारे साथ वहीद रुबानी साहब एक ओवरसीज पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया थे आए थे, ये सोच के कि भाईजान जाके कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, कोई फलाही काम करेंगे, अपने रिलेटिव की बहन भाइयों की हेल्प करेंगे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के लिए अपने पासपोर्ट से भी महरूम हो चुके हैं और तरले मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही वापस मिल जाएं। जो मेरा ये एफआईआर की रिपोर्ट है जो टाउनशिप थाना में करवाई हुई है, वो कह रहे हैं जी आपका केस क्लोज हो गया, बगैर कुछ मिले, बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स इन्हें मिले, बगैर कोई इतला किए, और अब ये बेचारे पजल हुए पड़े हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया किधर जाऊं और लाहौर में अपनी जो है चीज़ें हैं वो कैसे रिकवर करूं। तो ये हालात है। मेरी जो है पुलिस वाले हैं जो आईजी पंजाब साहब हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो है वो डॉलर्स भेजते हैं, रेवेन्यू भेजते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको खुदारा उनको इंसाफ दिया जाए। ये वहीद रुबानी साहब की कहानी हमने आपसे शेयर की। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। हमजा भट्ट को कैमरामैन वकार शौकत को इजाज़त दें। देखते हैं पाकिस्तान खबर टीवी। अल्लाह हाफिज़।